सरला की पड़ोसन कमला उसके साथ हॉल में बैठी बातें कर रही थी। तभी उसकी दोनों बहुएं, बड़ी बहू कीर्ति और छोटी बहू रानी के मायके शगुन का सामान आता है। लेकिन दोनों सामानों में बहुत अंतर था। जहाँ एक तरफ कीर्ति के घर से चांदी के बर्तन, फल, महंगे कपड़े आए थे, वहीं दूसरी बहू रानी के घर से सिर्फ फलों की कुछ टोकरी आई थी। और कमला ये सब देखकर बहुत मुंह बना लेती है और जिसे देखकर कमला बोलती है, सरला, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। तेरी दोनों बहुएं एक ही घर से हैं, फिर भी दोनों बहुओं के घर से आया हुआ सगन में इतना अंतर क्यों? कमला मेरी बहू एक ही घर से है, लेकिन चाचा ताऊ में है, और मेरी बड़ी बहू अमीर घर की लड़की है, जबकि मेरी छोटी बहू रानी गरीब घर से है। तो उसी हिसाब से उनके मायके से सामान आया है। अब क्या कर सकते हैं, सब नसीब नसीब की बात होती है। जिसके नसीब में जो होता है वही मिलता है। लेकिन सरला, तेरी दोनों बहुओं में इतना अंतर होने के बावजूद भी दोनों के बीच में लड़ाई नहीं होती? एक अमीर घर से, दूसरी गरीब घर से, इस बात को लेके दोनों के बीच में मतभेद नहीं होती है क्या? मतभेद किस चीज का, सब अपने अपने किस्मत की बात है, कहा ना। और मैं किसी के माँ बाप को अपनी बेटी को कुछ देने लेने के लिए तो नहीं रोक सकती हूँ, उसकी गरीब बहन को बुरा न लग जाए। हाँ, ये तो है, सब अपनी बेटी के बारे में अच्छा ही सोचते हैं, लेकिन फिर भी एक घर के होने के बाद भी दोनों में इतना अंतर, पता नहीं कैसे ये दोनों एक दूसरे के साथ रह लेती हैं। मेरे घर में होती तो आए दिन कलेश होता। चल, अच्छा है कि तेरे घर में ऐसा कुछ नहीं होता है। चल, अब मैं चलती हूँ, बाद में फिर आऊंगी। कमला इतना कहकर अपने घर वापस लौट जाती है और सरला नौकरों के हाथों से अपनी बहुओं का सारा सामान उनके कमरों में भिजवाती है। दोनों बहनों में अमीरी गरीबी को लेकर कभी मतभेद नहीं हुआ, लेकिन दोनों की हैसियत में अंतर होने के कारण उनके ससुराल में उनकी इज्जत और मान सम्मान में हमेशा अंतर किया जाता। समय बीतता है, तभी एक दिन सरला अपनी दोनों बहुओं को और घर के नौकरों के लिए साड़ी लेकर आती है और अपनी बड़ी बहू को बुलाकर उसे साड़ी देते हुए कहती है, बहू, मैं मार्केट गई हुई थी घर के नौकरानियों के लिए कपड़े लेने, फिर मुझे तुम लोगों के लिए भी साड़ियाँ बहुत अच्छी लगी। सच बताओ, तुम्हें पसंद आई ना? जी माँ जी, ये साड़ियाँ बहुत अच्छी हैं, लेकिन मुझे ये दोनों साड़ियाँ पसंद है। आप क्या मुझे दोनों साड़ियाँ नहीं दे सकती? देने को तो दे सकती हूँ बहू, लेकिन फिर मैं तेरी बहन को कौन सी साड़ी दूंगी? तो वो भी इस घर की बहू है ना। माँ जी, तो जो साड़ी आप नौकरानियों के लिए लाई हैं, उन्हीं में से कोई भी उठाकर दे दीजिए। वैसे भी उसकी हैसियत के हिसाब से तो बहुत अच्छी साड़ियाँ हैं, उसको कौन सा पता चलने वाला है। हाँ, वैसे ये बात भी तू सही ही कह रही है बहू। ठीक है, तो ले ले दोनों साड़ियाँ। मैं छोटी बहू को नौकरानी वाली साड़ियों में से एक साड़ी दे दूंगी। क्या बात है माँ जी, सास हो तो आपके जैसी। मेरे साथ रहते रहते आप भी समझ गई हैं कि लोगों को उनकी हैसियत के अनुसार ही चीजें देनी चाहिए। मैं आपको अभी ये साड़ियाँ पहन कर दिखाती हूँ। कीर्ति इतना कहकर अपनी और अपनी बहन दोनों की साड़ियाँ लेकर वहाँ से चली जाती है। सरला और कीर्ति की सारी बातें दरवाजे पर खड़ा रानी का पति राजेश सुन रहा था। अपनी पत्नी के प्रति अपनी माँ का भेदभाव देखकर उसे बहुत तकलीफ होती है और वो चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है, जहाँ रानी अलमारी में कपड़े सेट कर रही थी। राजेश को उदास और चुपचाप बेड पर बैठे देखकर वो उसके पास जाती है और उससे कहती है, क्या बात है जी, आप इतना उदास होकर क्यों बैठे हुए हो? कुछ हो गया है क्या, या ऑफिस में ज्यादा काम है? नहीं रानी, कुछ नहीं हुआ, बस यही सोच रहा हूँ कि तुम्हें शादी के पहले कोई सुख नहीं मिला और शादी के बाद मैं तुम्हें कोई खुशी नहीं दे पा रहा हूँ। माना तुम गरीब घर से हो, लेकिन बार बार इस बात को साबित करना जरूरी है। क्या हुआ है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आपने कुछ देखा है क्या? हाँ, अभी जब मैं ऑफिस से आया तो माँ अपने दोनों बहुओं के लिए साड़ी लेकर आई थी, लेकिन माँ ने दोनों साड़ियाँ उठाकर भाभी को दे दी, क्योंकि दोनों साड़ियाँ महंगी थी और तुम्हें देने के लिए नौकरानियों के लिए लाई हुई साड़ियों में से चुनकर दे रही हैं, क्योंकि तुम गरीब घर से हो और भाभी अमीर घर से। बस इतनी सी बात के लिए परेशान हो गए आप? देखिए, कपड़े तो कपड़े ही होते हैं, आप इतना मत सोचिए। माँ जी मुझे प्यार से जो भी देंगी मेरे लिए आशीर्वाद ही होगा, और वैसे भी मुझे सिंपल रहना ज्यादा पसंद है। आप माँ से कुछ मत कहना कि आपको कुछ पता है, क्योंकि उनको बुरा लगेगा। रानी अपने पति को समझा ही रही थी कि तभी सरला हाथों में 2 साड़ियाँ लिए उनके कमरे में आती है और रानी को देती है, जिसे देखकर राजेश जैसे ही कुछ बोलने की कोशिश करता है, रानी उसका हाथ पकड़कर उसे रोकती है। कुछ देर बाद सरला वहाँ से चली जाती है
और राजेश बोलता है। क्या हुआ तुम्हें, मुझे क्यों रोका? आखिर माँ को भी तो पता चलना चाहिए कि अमीर गरीब के चक्कर में पड़कर माँ जो कर रही है ये सब देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। इसलिए कह रहा हूँ चलो यहाँ से, तुम मेरे साथ, हम दोनों कहीं और चल कर रहेंगे। बस करिए, आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। जब हम जॉइंट फैमिली में रहते थे तो ये सब चलता रहता है। आप शांत हो जाइए, आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आती हूँ। रानी इतना कहकर रसोई में चली जाती है। समय बीतता है, लेकिन अमीर गरीब बहनों का एक ससुराल होने के बाद भी उनके बीच उनकी हैसियत को लेकर हमेशा अंतर किया जाता था। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं। तभी एक दिन सरला अपनी कुछ सहेलियों को अपने घर बुलाती है और अपनी बड़ी बहू मिताली से मिलवाती है। वहीं छोटी बहू से उनकी पहचान करवा रही होती है कि एक बार फिर राजेश ऑफिस से घर आता है और अपनी माँ को फिर से अपनी पत्नी के साथ भेदभाव करते हुए देखता है, जो कि उससे बर्दाश्त नहीं होता। और तभी वो अपनी माँ से गुस्से में कहता है, माँ बहुत हो गया, अब मैं अपनी पत्नी को इस घर में रखकर उसकी और बेइज्जती नहीं करवा सकता हूँ। आप रहिए अपनी अमीर बहू के साथ, मैं अपनी गरीब बीवी को लेकर जा रहा हूँ यहाँ से। बेटा तू ये क्या कह रहा है? तू गलत समझ रहा है। मैं बस अभी छोटी बहू को भी सबसे मिलवाने वाली ही थी। अगर ऐसा होता माँ, तो घर में इतने नौकर होने के बाद भी आप मेरी बीवी से उनकी खातिरदारी नहीं करवाती। अरे आपने अपनी अमीर बहू को सबसे मिलवाना जरूरी समझा, लेकिन अपनी गरीब बहू को किसी से मिलवाना जरूरी नहीं समझा। लेकिन ये बात भी याद रखिए कि जितना ख्याल आपकी गरीब बहू आपका रखती है ना, उतना अगर बड़ी बहू को रखना पड़े तो अगले दिन ही घर से गायब हो जाएगी। देवर जी, आप ये क्या हमेशा अपनी बीवी के ही पीछे लगे रहते हैं? आपका इस तरह से औरतों के बीच में बोलना शोभा नहीं देता। भाभी आप तो चुप ही रहिए। माना आप दोनों अमीर गरीब बहनें हैं, लेकिन ससुराल तो आप लोगों का एक ही है। और रानी ने हमेशा आपकी इज्जत करी है, लेकिन आपने कभी उसे बहन नहीं समझा, हमेशा उसकी गरीबी के चलते उसे नीचा ही दिखाया है। राजेश इतना कहकर रानी का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में लेकर चला जाता है और सामान पैक करने लगता है। रानी उसे बहुत समझाती है, लेकिन वो रुकने को तैयार नहीं था। तभी सरला उसके कमरे में आती है और कहती है, बेटा तू सब गलत समझ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। माँ मैंने कहाँ गलत समझा, ये बताओ। जब रानी के घर से आपके बराबरी का शगुन ना मिलने पर कमला आंटी से आपने बुराई करी तब, या जब मेरी बीवी को नौकरानी वाली साड़ी दी तब, या आज जब अपनी सहेलियों के सामने मेरी बीवी को नौकरानी बना दिया तब? बस करिए माँ, और नहीं, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। देवर जी, आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं रानी को अपनी सगी बहन ही मानती हूँ। हाँ भाभी, तभी आपने उस दिन दोनों महंगी साड़ियाँ रख ली और मेरी बीवी के लिए नौकरानी की साड़ी देने को कहा था। बस करिए राजेश जी, अब आप चुप हो जाइए, मत बोलिए आगे कुछ। अरे नहीं बोलूंगा, लेकिन आज तुम्हें मेरे साथ ये घर छोड़कर जाना ही होगा। राजेश इतना कहकर रानी का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर निकलता है। तभी सरला राजेश का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहती है, बेटा रुक जा, ऐसा मत कर। क्यों माँ, क्यों रुकूं मैं? ताकि आप फिर मेरी बीवी की इंसल्ट करें, ताकि फिर उसकी गरीबी का मजाक उड़े। राजेश की किसी भी बातों का सरला के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी बातें सुनकर कीर्ति और सरला दोनों का सर शर्म से झुक जाता है और दोनों को ही अपनी गलती का एहसास होता है। जिसके बाद दोनों ही रानी से अपनी गलती की माफी मांगती है और साथ ही दोबारा फिर कभी रानी को उसकी गरीबी के चलते नीचा नहीं दिखाती, बल्कि उसे उसके हक का पूरा सम्मान देना शुरू करती है और सब एक साथ प्यार से रहते हैं।